एम्स बीएससी नर्सिंग का राउंड 1 का कल रिजल्ट आ चुका था। अब रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि राउंड 2 में मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि साइमल्टेनियसली नीट की काउंसलिंग चल रही है। क्या हम इसका वेट करें या नीट में पार्टिसिपेट करें? और एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट के सामने आ रहा है कि मेरे को ये पर्टिकुलर एम्स राउंड 1 में मिला, मुझे अपग्रेड कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा इसी वीडियो में मिलने वाला है। मेक श्योर वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम यहीं पर रिजॉल्व हो जाए। इसके बाद तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ सारे जितने भी 19 के 90 नेम्स हैं हमारे पास, उनकी लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ है एंड कितनी ज्यादा और राउंड 2 तक जाने के चांसेस हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें सबसे पहले एम्स दिल्ली, जो कि एक जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट को 74 रैंक तक अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तुम्हारी रैंक अगर 150 तक भी है तो मैं बोलती हूँ अगर तुम्हें कोई और एम्स मिला है तो तुम अपग्रेड कराओ, क्योंकि इतना यहाँ पर मार्जिन रहता ही रहता है। ओबीसी कैंडिडेट को 220 तक मिला, ईडब्ल्यूएस को 314 तक, एससी कैंडिडेट को 2500 के आसपास तक 2551 पे सीट अलॉट हुआ है। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो उसको 4936 रैंक तक अलॉट हुआ है। तो इट मींस एम्स दिल्ली की सबसे ज्यादा आपकी इशू रहता है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारी 350 तक है ओबीसी कैंडिडेट, यहाँ पर अगर तुम्हारी ईडब्ल्यूएस में बोलती हूँ 50 तक भी है ना, बहुत इजीली तुमको मिल जाएगा। यहाँ पर तुम्हारी 3500 4000 तक भी है तो तुम एम्स दिल्ली के लिए जरूर अपग्रेड कराओ। और एसटी कैंडिडेट अगर तुम हो और 5500 इवन 6000 तक भी रैंक है ना, तो तुम कराओ अपग्रेड। लास्ट ईयर तक आपका इतना ज्यादा रैंक पे सीट नहीं मिलता था, लेकिन इस साल ये ट्रेंड देखने के लिए मिला है। आपने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया एम्स नर्सिंग के काउंसलिंग में सोच के मुझे नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी गलती की है बेटा। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सब आपको बताया था कि यही कट ऑफ रहने वाला, 1600 से 1800 के बीच तक जनरल को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी एंड वही हुआ है। अब हम बात कर ले एम्स जोधपुर को, तो एम्स जोधपुर में 411 पे 411 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट को सीट मिली है, ओबीसी कैंडिडेट को 628 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस को 605, एससी कैंडिडेट को 4583 और एसटी कैंडिडेट को 6893 रैंक तक सीट अलॉट हुआ है। ऐसी एम्स ऋषिकेश में जनरल कैंडिडेट 333, आपका ओबीसी में 587, ईडब्ल्यूएस 495, एससी कैंडिडेट के 4217 और एसटी कैंडिडेट को 4869। अब ये तुम्हारे सामने मैंने पूरा का पूरा एम्स का पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। अगर तुमको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा सबसे बड़ा क्या होगा कि जो मेरे पास अब तक क्वेश्चन आया, मेरे को एम्स भटिंडा मिला है, मुझे ऋषिकेश के लिए अपग्रेड कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। कैसे चेक करना है बेटा? डिफरेंस कैलकुलेट करना है तुमको कि एम्स भटिंडा तुमको लास्ट 901 रैंक तक मिला है और एम्स ऋषिकेश 333 रैंक तक। अगर तुम्हारी रैंक 400 है, 450 है, 100 150 तक का गैप लेके चलो। अपग्रेड कराने में बहुत इजीली इतना गैप पहुंच जाता है, तो तुम अपग्रेड करा लो। अब अपग्रेड कराने में ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मेरे को एम्स ऋषिकेश नहीं मिला मेरी एम्स भटिंडा की भी सीट कैंसिल हो जाएगी, नहीं होती है। अगर तुम्हें अपग्रेड कराने में अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग एम्स में जो सीट तुम्हें मिली है तुम्हारी वही रिटेन रह जाएगी, अगर तुम्हें अपग्रेड में नहीं मिलता। तो इसीलिए सब बच्चे बेटर की साइड अपग्रेड जरूर करो, क्योंकि राउंड 2 में पॉसिबिलिटी। आप देखो कोई स्टूडेंट है जिसकी 150 मतलब 80 रैंक है, तो क्या उसको एम्स दिल्ली नहीं, उसको राउंड 2 में एम्स दिल्ली मिल जाएगा। राउंड 1 में एम्स दिल्ली नहीं मिला होगा, उसने जो सेकंड पॉसिबिलिटी डाली होगी वो उसको मिला होगा वहां पे। समझ रहे हो? तो अब तुमको क्या करना है, जो भी तुमको एम्स मिला है अब तुम उसके लिए एम्स दिल्ली के लिए अपग्रेड डालो। बेस्ट तरीका होता है ये बेस्ट से बेस्ट एम्स तक पहुंचने का। अब ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे एम्स की कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताई हुई है। अब अगर हम लास्टली चेक करें तो सबसे लास्ट कौन सा एम्स है जो अलॉट हुआ है, दैट इज एम्स बीबी नगर। जो मैंने तुमको 3 एम्स बताए थे बेटा कि एम्स गुवाहाटी, मंगलाकारी, बीबी नगर, ये 3 एम्स अपने ऑप्शन में जरूर रखना, क्योंकि सबसे लास्ट में यही अलॉट होता है। तो एक जनरल कैंडिडेट को 1803 मार्क्स पर अलॉट हुआ है। तो अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो और तुम्हारी रैंक 2500 तक है तो अब तुमको राउंड 1 में तो सीट नहीं मिला है, लेकिन चांसेस है कि तुम्हें राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाएगा। और अगर तुम एक ओबीसी कैंडिडेट हो और तुम्हारी रैंक 3000 से लेकर 4000 तक भी है ना, और इवन ईडब्ल्यूएस के लिए भी बेटा अगर 4000 तक भी रैंक है तो तुम्हें एम्स की काउंसलिंग के राउंड 2 का रिजल्ट, जो कि आई गेस 22 अगस्त को आने वाला है, उसका वेट तुम्हें करना चाहिए। ऐसी अगर तुम एक एससी कैंडिडेट हो और एससी कैंडिडेट में तुम्हारी 12000 तक रैंक है तो तुम्हें बहुत इजीली वेट करना चाहिए, क्योंकि राउंड 2 में इतनी रैंक तक मिलेगी सीट। और अगर हम यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें, अगर तुम्हारी रैंक 15000 तक है तो तुम्हें यहाँ पर वेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, क्या दी ओपन राउंड होगा? बेटा ओपन राउंड बिल्कुल होगा,
बिल्कुल ओपन राउंड होगा आप लोगों का। ओपन राउंड में मोस्ट प्रोबेबली 120 से 130 200 तक भी सीट्स वैकेंट रहती हैं। ओपन राउंड का अलग से शेड्यूल आता है, अभी राउंड 2 जैसे कंप्लीट हो जाएगा, अब आपके पास वैकेंट सीट आएंगी कि ये वैकेंट सीट हमारे पास है, तो उन पे राउंड 2 होगा। फिर उसके बाद वैकेंट सीट्स आएंगे जिसपे आपका प्रॉपर ओपन राउंड होगा, एंड जिसने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया वो ओपन राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब ओपन राउंड में पार्टिसिपेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब आपको मैं इसी चैनल पे बता दूंगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और ये पूरी पीडीएफ एक बार अच्छे से चेक कर लेना। सारे एम्स कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप लोगों को। मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एम्स बीएससी नर्सिंग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करोगे तो पूरा फ्री कंटेंट सब कुछ तुम्हें उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा होगा। अब जिस भी स्टूडेंट को जो एम्स अलॉट हुआ है, अब एम्स अलॉट होने में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं बेटा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अब जिस भी स्टूडेंट को जो एम्स अलॉट हुआ है, इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर एम, तो तुम्हें ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेना है एंड तुम राउंड 2 से बाहर हो जाओगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर तुमने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने का मतलब है जो तुम्हें एम्स मिला है तुम उस एम्स में रहना चाहते हो, लेकिन तुम अपग्रेड भी कराना चाहते हो, उसका मतलब तुम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। यहाँ पर तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना वेरिफिकेशन कराना है। अब डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट इन्हीं पीडीएफ्स में दिया हुआ है, मैं तुमको सारी लिस्ट विद फॉर्मेट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा दूंगी, वहां से एक बार जाकर तुम लोग देख लेना। बाकी तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए ओपन है, वहां से अपने सारे डाउट्स पूछो। आई विल ट्राई कि मैं हर बच्चे का वहां पर आंसर देने वाली हूँ, बट प्लीज मेक श्योर आप लोगों को ये जो ऑप्शंस मिला है इन ऑप्शंस पे बिल्कुल जाना आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल टाइमलाइन दिया हुआ है बेटा। ये देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास लिस्ट बन के आया हुआ है, और इन्होंने प्रॉपर ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है कि आपका राउंड 1 कब होने वाला है, का ऑप्शन 1 कब आएगा, ऑप्शन 2 कब आएगा। स्टिल कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और ये टेलीग्राम से पीडीएफ लेके फटाफट से अपना अपना चेक कर लो। कमेंट सेक्शन में बताना किसको कौन सा एम्स मिला है एंड कौन इसमें अपग्रेड के लिए जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट।